तेलू के श्रीनगर टोला में सैकड़ों महिला पुरुषों ने झामुमो पार्टी व जेएलकेएम को छोड़कर आजसू पार्टी का दामन थामा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन झामुमो पार्टी को त्याग कर लगातार आजसू का दामन थाम रहे हैं। गुरुवार को चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो पश्चिमी पंचायत के श्रीनगर टोला में सैकड़ों महिला पुरुष झामुमो पार्टी को छोड़कर आजसू का दामन पार्टी के केंद्रीय महासचिव लखन लाल महतो के नेतृत्व में थामा। सभी को पार्टी का पट्टा देकर एवं माला पहनाकर आजसू पार्टी में स्वागत किया। पार्टी में आए सभी लोगों ने कहा कि इस बार एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी यशोदा देवी को हम लोग अपना समर्थन देंगे। इस दौरान चंद्रपुरा प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष सह तेलो मध्य पंचायत मुखिया युगल महतो, पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र महतो, सदानंद महतो, नमिता कुमारी साव समेत सैकड़ों महिला पुरुष थे। बाकी जो हमारे माताएं बहनें हैं, आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। केला छाप पे मोहर लगा के विजय बनने के प्रयास किया। सबसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। अब केला छाप में ही वोट दीजिए। अब ज्यादा राजनीतिक पार्टनर, राजनीतिक साझेदार एक ऐसा पार्टी है जिसका पूरे दुनिया में डंका पिटता है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का हमारा राजनीतिक साझेदार है और हम आजसू पार्टी के महासचिव होने के नाते हमें यह गर्व होता है कि हम एक ऐसी पार्टी का पार्टनर हैं जो हमें राजनीतिक समझ को, उनसे अनुशासन सीखने में मदद मिलता है, उनकी क्षमता को देखने में हमें मदद मिलता है। राजनीतिक बातें में हमारी राजनीतिक बात एक कदम दिया, बिहार की लड़ाई होता है हमारे देश में। दिनेश खड़ा है, आपके हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने काफी बात बता ही दिया कि हम वोट केला छाप में डालेंगे। चेहरे से झलक रहा है, यहाँ ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि हमको केला छाप में वोट देना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। ये एकदम सिंपल भाषा है, इसमें आप लोग सिर्फ संकल्प है, दम है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र है, आपको हम धन्यवाद भी देते हैं और आपको इस आभार के लिए हम अपने तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। ये जरूरी है समझना, क्योंकि आप माताएं हैं, आप ज्यादा समय घूमते हैं अपने अगल बगल में, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बात समाज में बता दी कि केला छाप का वोट देना है, मोदी को जिताना है, यही बात को आपको अपने सहेलियों को भी बोलना, यही बात बोलना। जब आप बांध घाट जाते हैं, बांध घाट में बहुत सारे लोग आते हैं, चर्चा होता है, तो वहाँ भी ये बात रखें। बात को सहमत नहीं करेगा, आपको बोलेगा तो फैला है पैसा तो अभी नहीं बोलेगा, लेकिन आपको वैचारिक लड़ाई लड़ना है। वैचारिक लड़ाई, आपको विचार से बात करना है। आपको पूछना है कि आखिर हम केला छाप में वोट क्यों दे रहे हैं और आप तीर धनुष में वोट क्यों दे रहे हैं। आप कंपेरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, कौन बेसी बढ़िया है, कौन बेसी खराब है। तो ये आपको भी समझना चाहिए। हम लोगों ने, आप लोग भी समझिए, युवा वर्ग के लोग सबको समझना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सरकार किसी का बना, और जब सरकार बनता है कि हम हर हमारे विपक्ष के लोग भी यहाँ कोई हो सकते हैं, हमारे ऊपर आकर के हमसे आप काउंटर बहस करिए, मैं आपको एक एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। है कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदमी को जवाब चाहिए हमको कि क्या आपने जब गद्दी में बैठा था तो ये बोला था कि नहीं बोला था? उसने बोला था कि हम 5 लाख आदमी को साल में नौकरी देंगे, बोला था, उसका घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। लेकिन 5 साल बीत गया और 12,000 आदमी का नौकरी दिया। वो भी कौन नौकरी जो रघुवर दास ने वैकेंसी निकाला था और किसी कारण से कोर्ट में केस हो गया, और कोर्ट में केस होने के बाद 5 साल के बाद जब डिग्री हुआ तब जाके उसका नौकरी मिला। वो भी अपने से वो नौकरी नहीं दिया। 12,000 जो नौकरी भी दिया उसमें भी 60% नौकरी 17 लाख 18 लाख में बेच करके झारखंड के बाहर के आदमी को नौकरी देने का काम किया। सच्चाई है कि नहीं? जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए। आज चुनाव का समय, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे?
तो हम ऐसी सरकार को क्यों रखेंगे? हम ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों देंगे? वोट तो हमारा है ना भाई। हमारे वोट से हमारा ताकत बनता है। आप वोट दीजिएगा, अच्छा सरकार बनेगा, अच्छी पार्टी का सरकार बनेगा, तो आपके घर का, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हमने वोट दिया था जगन्नाथ महतो, 20 साल तक वोट दिया था जगन्नाथ महतो को। इस बार सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया। क्या बनाया? शिक्षा मंत्री बनाया। आप बताइए, आपका स्कूल होगा अगल बगल, है कि नहीं? वो स्कूल का मालिक कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। छोड़िए पूरा झारखंड को, पूरा झारखंड का तो स्थिति और खराब है। जिसका घर है अलारगो में मुखिया दीदी शिक्षा मंत्री का, उस स्कूल में जाके देखिए, उस स्कूल में महिलाओं को, बच्चियों को बाहर पैखाना जाने के लिए लैट्रिन रूम करनी। दुर्भाग्य है कि नहीं? किस चीज का तुमको शिक्षा मंत्री बनाया था? जब तुम अपने घर में, अपने टोला में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र के स्कूल को सुधार नहीं कर पाया, तो तुम्हारा शिक्षा मंत्री बनना ही बेकार। तो दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य को बताने के लिए, इसी चीज को जगाने के लिए हम लोग घर घर घूम रहे हैं। कल हम लोग पूर्वी तेलों में बैठे थे, आज आपके यहाँ बैठे हैं, कल हो सकता है हम डुमरी में बैठे और कहीं भी हमारा होगा। हम यही चीज हर जगह घूम घूम करके बता रहे हैं कि ये समय है, 5 दिन बचा है बदलने का समय। ग्रुप का, समूह का, ये समूह का भी देन किसका है? आप बता दीजिए। जैसलपीएस किसने बनाया था? रघुवर दास के सरकार में, जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय सुदेश महतो के पास था, तो उसी ने जैसलपीएस का गठन करके ये समूह का ताकत आज आप लोगों को दिया है। आधी आबादी को अगर ताकत देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, और झारखंड में जब रघुवर दास का सरकार था, तो इसने नीति और नियत बना करके आप लोगों को ये अधिकार देने का काम किया। तो आज उसी का आज अच्छा परिणाम मिल रहा है कि नहीं? आज अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो यही होता है, आप जब राजनीति करते हैं तो राजनीति में नीति की बात होती है। मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार का नाम आता है। एगो कचिया, एगो धनुषवा और एगो केला। उम्मीदवार है ना। अब सोचना ये है, ठीक है, ये तो हम अभी जितना भाषण दिए वो राजनीतिक बात है, राजनीतिक नीति का बात, लेकिन आप तो हर घरैया बात कर लेते बोलता है, लेकिन आपको पता है वो बोलता 1932 है, लेकिन अपना जो कटवा बेचता है ना, सब मुक्ति के आदमी को बिहार का। पहली बात तो उसका घर यहाँ है नहीं, तो कुंडी का और यहाँ आकर के चुनाव उसका अनाज तमाम बोलता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो उसका बात तो करना ही बेकार, क्योंकि उस लड़का में किसी भी प्रकार का राजनीतिक ईमानदारी, राजनीतिक विजन, राजनीतिक एम, राजनीतिक मंजिल उसका लड़के में दिखाई नहीं देता, जो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो उसकी बातों में सिर्फ नया नया लड़का लोग हल्ला कर रहा है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं। अब रहा 2 उम्मीदवार, एगो बेबी देवी और एगो बेबी देवी की। आप जसोदा देवी में जरा तुलना कर लीजिए, तोल लीजिए, क्या बेसी भारी है, तोल लीजिए आपस में। ये भावनात्मक बात हम बोल रहे। बेबी देवी को उसके हस्बैंड ने इतना कमा के रख दिया कि 4 पीढ़ी तक बैठले खाएगा ना, रजुआ कुछ नहीं करेगा, 4 पीढ़ी तक रजुआ बाप बाल बाप ना, तो खा नहीं पाएगा, इतना कमा भ्रष्टाचार करके जनता का पैसा। लेकिन जसोदा देवी को नहीं देख लिया अपने घर में की, देखा लो नहीं देखा लो, जो उसका घर गया होगा वो जानता होगा। बेचारी इतनी गरीब है, निहायत गरीब है, जी तो नहीं बताइए उसका बेटा का। समझ सकते हैं आप लोग, जिस औरत का पति मर गया हो, बेवा हो, जिसका बेटा तिल तिल के मर रहा हो, कैंसर है उसके बेटा को, आज न कल कभी भी मरेगा, वो महिला का कितना हिम्मत है कि 2 बार चुनाव हारने के बाद भी 3रा बार आपके घर में आके हाथ जोड़ रही है हमको वोट मांगने। बोलिए, इसमें दर्द नहीं लगता है हम लोगों को? हमको तो बड़ा दर्द लगता है। ये दर्द है, ये दर्द को समझना पड़ता है, भावना को समझना। ऐसी महिला जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो महिला आज सेवा करने के लिए, पूरे डुमरी विधानसभा की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आपके घर में भीख मांगने आई है कि हमको 1 वोट
दान में ही भीख मांगनी, इस भावना को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा जो बांटने का काम कर रहे हैं। तो बस यही मेरे को कहना था, इससे ज़्यादा मैं और